हेलो एवरीवन। अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे कि आप किस ब्रांच में एमबीबीएस कर रहे हो या फिर आप किस चीज़ के डॉक्टर बनोगे। तो ये हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जैसे बीटेक स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं वो अपना पहले ही से ब्रांच डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा आप सिविल इंजीनियर हो, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो। तो लोग अक्सर ही हमसे भी पूछते हैं कि आप आँख के डॉक्टर बनोगे, कान के बनोगे, नाक के बनोगे, या फिर आप किस चीज़ के बाद डॉक्टर बनोगे, हड्डी के बनोगे या फिर। तो ये हमेशा बहुत ही हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। एक्चुअली हमें खुद भी नहीं पता कि हम किस टॉपिक को अपनी स्पेशलिटी चुनेंगे, कि हम किस चीज़ के डॉक्टर बनेंगे। सो माय नेम इज़ दिव्य सागर एंड आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक डॉक्टर बनने की जर्नी, एक इंडिया में एक जो डॉक्टर होता है उसकी जर्नी कितनी लंबी होती है। तो प्लस इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप 45 डेज़ के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो सिर्फ 299 रुपीज़ में। तो वीडियो को पूरा देखिए ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो एक इंडियन डॉक्टर की जर्नी शुरू होती है जब वो 11th में पहली अपने 10th का बोर्ड देके जाता है। तो वो चुनता है बायोलॉजी, और 2 साल 11th-12th बायोलॉजी करने के बाद वो अपीयर होता है नीट के एग्ज़ाम में, NEET। तो ये एग्ज़ाम अगर वो क्लियर करता है तो वो MBBS कोर्स चुनता है, जो कि 5.5 साल का होता है। तो 5.5 साल के कोर्स में पहले 4.5 साल जो होते हैं आपके, वो स्टडीज़ के लिए होते हैं। तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट होते हो अपने एजुकेशन के पहले 4.5 साल में। उसके बाद फिर आप 1 साल का इंटर्नशिप करते हो, जिस समय आपको MBBS इंटर्न कहा जाता है। तो MBBS की ये 4 साल की MBBS की ये 4.5 साल की पढ़ाई प्लस 1 साल की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आप एक जनरल फिजिशियन बन जाते हो, यानी कि अब आप क्लिनिकली प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पर फिर भी आपको एक स्पेशलाइजेशन नहीं मिला होता है, आपका कोई ब्रांच नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, या फिर आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, या फिर आप एक जनरल सर्जन हो। उस समय आप सिर्फ एक जनरल फिजिशियन होते हो। लेकिन अगर आप एक स्पेशलिटी चुनना चाहते हो, आप एक स्पेसिफिक चीज़ के डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको PG प्रोग्राम में इनरोल होना होता है, जो कि 3 साल का होता है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हो तो आप करते हो MS, मास्टर ऑफ सर्जरी। और अगर आपको फिजिशियन बनना होता है तो आप MD प्रोग्राम करते हो, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। तो ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। इस समय आपको जूनियर रेसिडेंट बोला जाता है, और अगर आप PG कर रहे हो तो आपको PGJR बोला जाता है, PG जूनियर रेसिडेंट, जो कि इक्विवेलेंट होता है रेसिडेंसी प्रोग्राम के, जो कि अक्सर US और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में इसको रेसिडेंसी प्रोग्राम बोला जाता है। तो जब आप ये स्पेशलिटी 3 साल का करते हो तो फिर आपका स्पेसिफाई होता है कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हो। जैसे कि अगर आपने MS ऑर्थोपेडिक सर्जरी करी तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाते हो। आपने ऑप्थेल्मोलॉजी में MS किया तो फिर आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन जाते हो। तो उसी तरीके से आप MD कर सकते हो डर्मेटोलॉजी में, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हो, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ। इसी तरीके से बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो आप ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप टाइप आप अलग अलग OPD में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग जगहों पे पोस्टेड होते हो। तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है कि अच्छा मुझे आँखों में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे आँखों की सर्जरी करना पसंद है। तो फिर आप उसी तरीके से पढ़ाई करते हो और आप ये PG करते हो। तो PG करने के लिए आपको अगेन फिर से एक बारी नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नीट PG, जो कि हालांकि अब रिप्लेस हो रहा है नेक्स्ट से। तो ये एंट्रेंस करने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग और इस एंट्रेंस में रैंकिंग के बेसिस पे आपको आपका स्पेशलाइजेशन या फिर ब्रांच मिल जाता है। उसके बाद PG करने के बाद आप एक सर्जन बन जाते हो या फिर तो फिजिशियन बन जाते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप और भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन या फिर सब स्पेशलाइजेशन। इसमें आप सर्जरी के अंदर भी डिसाइड करते हो कि आपको पार्टिकुलर किस टाइप का सर्जन बनना है। जैसे अगर आप न्यूरो सर्जन बनते हो, कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनते हो, तो जनरल सर्जरी करने के बाद भी आपको ये करना होता है। उसी तरीके से आप स्पाइन सर्जन भी बन सकते हो, प्लास्टिक सर्जन भी बन सकते हो। तो ये सब बहुत हाईली स्किलफुल टास्क होता है, जिसके लिए आपको एक और भी कोर्स करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं MCH, विच इज़ मास्टर ऑफ क्यूरॉर्गी। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, यू कैन गूगल इट, राइट। उसी तरीके से अगर आप फिजिशियन हो और सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो आप कोर्स करते हो DM। MD के बाद आप कोर्स करते हो DM, विच इज़ डॉक्टरेट इन मेडिसिन। MD वॉज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो पूरा अगर मैं समअप करूँ इस तरीके से, इसके बाद भी कई सारे कोर्सेज कर सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। आप कई सारे डिप्लोमास कर सकते हो, आप कई सारे अदर फेलोशिप प्रोग्राम कर सकते हो। तो उसी तरीके से ये जो MCH या फिर DM प्रोग्राम होता है, ये इक्विवेलेंट होता है फेलोशिप प्रोग्राम से। वो बहुत सारे ब्रांचेस हैं और इट्स नेवर एंडिंग, इट्स अ टनल। आप एक टनल से बाहर निकलते हो और आप दूसरे टनल में फंस जाते हो। और ज़िंदगी में डॉक्टर्स का ये रहता है कि एग्ज़ाम्स देते रहते हैं और फिर अपनी नाम को बड़ा करते रहते हैं। इट्स लाइक डॉक्टर XYZ, MBBS, MD,
DM and DNB, certain diplomas. It's always a increasing name for them. So अब थोड़ा सा टाइमिंग कैलकुलेट करें तो एक बच्चा जो है पहले से 14 साल की पढ़ाई करता है अपने आप में, LKG UKG एंड देन क्लास 1 to 12। उसके बाद 1-2 साल का वो नीट की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेता है, फिर 5 साल का MBBS करता है, 7 साल हो जाते हैं लगभग। उसके बाद 3 साल का PG करता है, 10 साल। उसके बाद 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन करता है, 13 साल। तो उसके बाद उसमें अगर आप 1-2 ड्रॉप जोड़ लो तो वो 15 साल हो जाते हैं। तो इसका मतलब 14 साल की पहले पढ़ाई, 15 साल की अभी पढ़ाई। इट्स लाइक स्टडी। तो लगभग 14 से 15 साल पढ़ना पड़ सकता है आपको, और इवन मोर अगर आप ड्रॉप ज़्यादा लेते हो या फिर आपके लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाता है। यू हैव टू स्टडी फॉर मिनिमम 11, 12, 13 ईयर्स to become a fully fledged, fully grown and groomed doctor in India. और yeah, this is a long journey, but it's worth it. जब आप बन के निकलते हो तो फिर कई लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने की पावर आपके हाथ में होती है। आप बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और आप एक बहुत ही स्किल्ड और मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हो उस टाइम पे। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट इट्स टोटली वर्थ इट। As we say, no pain, no gain. But still, you know what's best for you and what you want to do in your life. As mentioned earlier, there's a amazing offer offered by Unacademy, जिसमें आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन 45 दिनों के लिए ले सकते हो ओनली इन 239 रुपीज़। और वो कैसे? क्योंकि नीट UG का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो Unacademy ऑफ़र कर रहा है 299 रुपीज़ में अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली अगर आप 30 तारीख से पहले सब्सक्राइब करते हो। तो आज 29 है, तो कल 30 तारीख हो गया, तो आपको जल्दी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो 299 में ये ऑफ़र इस समय आपको मिल जाएगा। उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो विच इज़ दिव्य सागर, तो आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और आप ये ऑफ़र ले सकते हो ओनली इन 239 रुपीज़ में। सो 239 रुपीज़ में आप Unacademy के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो, उनके डाउट सॉल्विंग जो कि 24 आवर्स अवेलेबल है उसका एडवांटेज ले सकते हो, टेस्ट सीरीज़ हैं Unacademy को, उसको कर सकते हो, और उनके क्वेश्चन बैंक्स को भी सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफ़र गाइज, और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उसमें आप जा कर के आप एक बार चेक कर लोगे किस तरह से Unacademy के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं वहाँ पे। एंड दिस इज़ अब नीट काफ़ी करीब है, तो आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स विच यू कैन टेक for NEET UG preparations, and so all the very best for all the NEET UG aspirants who are preparing for NEET and are willing to get themselves into such long journey to become the doctors and to become the life saviors. So thank you so much guys again for watching this video, and I'll meet soon again you in the next video.